दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप लोगों को 3 बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तीनों की अगर शुरुआत हम करें तो वो कुछ इस तरह से होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही होगा 28 फरवरी को एक अनाउंसमेंट भारतीय रेल की तरफ से की गई थी कि हर एक गाड़ी में अब जो है जनरल कोच में लोग यात्रा कर पाएंगे। तो ये खबर पूरी तरह से लोगों को पता नहीं चला था। बहुत सारे खबर जो है इसको लेकर गलत भी लोगों के बीच में चल रहे हैं। तो आज इसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी जो खबर है दोस्तों कि क्रोम ब्राउजर को लेकर मैंने आपको इससे पहले कहा था कि क्रोम का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक बग उसमें जो है यानी कि एक प्रॉब्लम जो है उसमें दिख रहा है जिससे कि आपकी बैंक अकाउंट खतरे में है, आपकी प्राइवेसी खतरे में है। तो अब कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर क्या अब इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, वो बताऊंगा। साथ में कैसे हम अनवांटेड एड्स, जैसे कि आप कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हो इंटरनेट पर और बहुत सारे एड्स आते हैं, इन एड्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा और उसके बाद बात करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या इनकमिंग कॉल्स को पता किया जा सकता है किसी भी नंबर का। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि कैसे आप उस नंबर से 6 महीने पुरानी कॉल हिस्ट्री उसकी निकाल सकते हो किसी भी नंबर की। तो इसमें जो है इनकमिंग, वहाँ सिर्फ आउटगोइंग ही पता चल रहे थे। तो इनकमिंग का क्या पता चल सकता है या नहीं, अगर चल सकता है तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं, आज के इस एपिसोड में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, किसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 28 फरवरी 2022 की भारतीय रेल की अपडेट के बारे में, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के बाद जो जनरल क्लास के डिब्बे में लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे, यानी कि इंस्टेंट टिकट लेकर जो लोग सफ़र नहीं कर पा रहे थे, वो सर्विस जो है शुरू कर दी गई है। कब से होने वाली है ये तो किसी को नहीं पता था। फिर जो है बहुत से लोगों ने कहा कि 1 मार्च से होने वाली है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे सच्ची जो मतलब पक्की खबर है वो ये है कि 1 जुलाई से जनरल टिकट में लोग सफ़र कर पाएंगे। जिन गाड़ियों में अभी चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बाकी बचे कुछ गाड़ियाँ हैं वो 1 जुलाई से उनमें शुरू होने वाली है। और MST यानी कि मंथली सीजन टिकट जो है वो भी 1 जुलाई से ही लागू होंगे, उसके पहले नहीं। बात करते हैं क्रोम के बारे में। क्रोम ब्राउजर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, लोगों के स्मार्टफोन्स हो या फिर PC हो, क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में क्रोम में एक बग आया था जिसमें मैंने आपको काफ़ी दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले मैंने आप सबसे कहा था कि इसका आपको फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये बग जो है ठीक हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा। हालांकि जो काफ़ी पहले इसको सुधार लिया गया है, अब भी बहुत से लोग जो है क्रोम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें करना चाहिए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। क्रोम भाई गूगल की ब्राउजर है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो बहुत जल्दी गूगल जो है ठीक कर देती है उन चीज़ों को। तो इसमें भी वैसा ही कुछ हुआ है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में पुराना ब्राउजर है तो उससे अपडेट आप कर लें, और अगर आपने हटा दिया है तो नया डाउनलोड करेंगे तो नया वर्जन ही डाउनलोड होगा। चाहे PC हो या मोबाइल हो, दोनों को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहिए प्राइवेसी के साथ में तो कम से कम। अच्छा, अब जो बात है दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों ने ये भी मुझसे पूछा है कि क्या जो अनवांटेड एड्स होते हैं क्या उनको ब्लॉक किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिससे कि आप ये कर पाओगे। इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपनी फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको जाना है। फिर यहाँ आप सबसे नीचे देखेंगे प्राइवेट DNS बोल के एक चीज़ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। देखिए कुछ फोन्स में जो है प्राइवेट DNS आपको इस तरह से इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, ज़्यादा फोन्स में मिल जाएंगी, अगर नहीं मिलती है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ जो सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप यहाँ जाकर प्राइवेट DNS या तो फिर DNS लिखकर सर्च करेंगे तो भी जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो उस मोबाइल का मॉडल नंबर लेकर आप गूगल कर सकते हैं कि इसका प्राइवेट DNS मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ जैसे कि मैं सर्च कर देता हूँ प्राइवेट DNS, आ गया। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको प्राइवेट DNS में जाना है। फिर जो है यहाँ ये आपका ऑफ हो सकता है, तो इसको जो है आपको करना क्या है, यहाँ आपको क्लिक करनी है और यहाँ एक एड्रेस देना है dns.edgar.com आपको लिखना है। फिर इसको ओके कर देना है। अब जो है आप अपनी फ़ोन में कोई भी वेबसाइट को सर्च करेंगे, अगर वहाँ कुछ ऐड है तो ऐड आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। अगर किसी वेबसाइट में आपको इस ऐड ब्लॉक की वजह से कुछ परेशानी होती है तो आप यहाँ से आकर इसको फिर से ऑफ कर सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन हमेशा जो है इसको आपको ऑन रखने से बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे एड्स आते हैं। एड्स के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो समझ लो कि फिर दूसरे पेज में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं किसी भी नंबर का इनकमिंग कॉल्स को कैसे पता करें। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो में मैंने आप सबसे कहा है कि किसी भी नंबर का आउटगोइंग कॉल्स 1-2 महीने नहीं, 6 महीने पुरानी तक आप आउटगोइंग कॉल जो है निकाल सकते हो। वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई कार्ड में दे देता हूँ, आप जाकर देख लेना। लेकिन उससे पहले मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन ले। मैंने उस वीडियो में भी कहा हुआ है, फिर से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है कुछ गलत इरादे से आप ये चीज़ें ना करें जिससे कि आपको परेशानी में आप पड़ो। इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या तो फिर बच्चों पर नज़र रखने के लिए हो, या
इन सब चीज़ों के लिए ही कंपनियों ने ये सर्विस दी हुई है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। अब बात रही कि इनकमिंग कॉल्स को पता कैसे करें, तो देखिए इनकमिंग कॉल्स का पता जो है नहीं चल सकता है इस तरह से। इनकमिंग कॉल्स को पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर किसी नंबर के साथ कोई हादसा कुछ वैसा कुछ होता है, पुलिस FIR या केस होती है, तो ऐसे में जाकर कॉल सेंटर से या उस कंपनी से वो जो है कॉल हिस्ट्री उसकी निकाली जा सकती है, जिसमें कि उसका लोकेशन यानी कि किस नेटवर्क से वो किस वक्त कनेक्टेड था, फिर कब कहाँ कितनी देर बात हुई, किस नंबर से इनकमिंग हो आउटगोइंग हो, सारी जानकारियाँ जो है निकलती है। अब ऐसे में आप कहोगे कि आखिर ये सर्विस कंपनियों ने क्यों नहीं दी है, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनियों ने इस सर्विस को दिया है वो सिर्फ इसलिए कि आप अपने ऊपर खुद पर नज़र रख सको, यानी कि आपकी यूसेज, आपने किस नंबर से कितनी देर बात की, कितना आपका यूज हुआ, वो चीज़ पता करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और जबकि इनकमिंग में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, तो कंपनियों को ये लगता है कि ये चीज़ देना शायद सही नहीं होगा, इसलिए ये लोग नहीं देते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन से जो उस फोन में इंस्टॉल रहने से वहां से जो जानकारी है वो आपकी फोन में भेज सकता है, लेकिन ये जो एप्स है ये आपको भेजने के साथ में कई बार ऐसे हुआ है कि वो अपने पास भी उन डेटा को स्टोर कर लेते हैं। अब जरा आप सोचो, आपने किसी की कॉल हिस्ट्री लेनी चाहिए या फिर कुछ पर्सनल डेटा उसकी लेनी चाहिए, तो उसके फोन में आपने चुपके से वो ऐप डाल दिया, आपको तो वो जानकारी दे रहा है, साथ में उसकी पर्सनल जानकारियां वो अपने पास भी स्टोर कर रहा है, तो इससे उस बंदे को काफी ज्यादा खतरा है। इसलिए ऐसा किसी के साथ भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो और उसने शिकायत आपकी कर दी तो भैया आप जो है लंबे जाओगे, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको मुझे कुछ बताना है या तो कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।